दुनिया में ऐसी कौन सी किताब हो सकती है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी हो और दशकों बाद भी आज भी उतनी ही काम की हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन कोवी की जबरदस्त किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। आखिर इसकी सफलता का राज है क्या? चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, 1989 में ये किताब आई थी और तब से लेकर आज तक इसकी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक ग्लोबल फिनोमेनॉन बन चुकी है। और इसका असर सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, बिजनेस की दुनिया में भी इसने तहलका मचा दिया। देखिए, टाइम मैगजीन ने इसे अब तक की सबसे प्रभावशाली मैनेजमेंट बुक्स में से एक का दर्जा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है? ऐसा कौन सा सक्सेस माइंडसेट ये सिखाती है जो इतने सालों बाद भी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है? आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। अच्छा, तो इसका जवाब छिपा है किताब के सबसे बड़े, सबसे फंडामेंटल आइडिया में, और वो है इनसाइड आउट अप्रोच। मतलब ये कोई फटाफट वाला क्विक फिक्स नहीं है, ये एक बहुत गहरी सोच पर आधारित है। कोवी का कहना है कि असली और लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव वो सिर्फ ऊपर ऊपर से व्यवहार बदलने से नहीं आता। ये तो ऐसा है जैसे किसी पेड़ की सिर्फ पत्तियां बदलना। अरे जब तक जड़ों पर काम नहीं होगा तब तक बात कैसे बनेगी? और वो जड़ें हैं हमारा कैरेक्टर, हमारे सोचने का तरीका, हमारे पैराडाइम्स। तो सवाल ये है कि ये अंदर से बाहर वाला बदलाव होता कैसे है? कोवी ने इस पूरे सफर को 3 स्टेजेस में बांटा है, जिसे वो मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम या कहें कि परिपक्वता की यात्रा कहते हैं। और ये रहा वो पूरा फ्रेमवर्क। देखिए, ये यात्रा शुरू होती है डिपेंडेंस से, मतलब दूसरों पर निर्भर होने से। फिर हम आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेंस की तरफ, यानी आत्मनिर्भरता की ओर। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे ऊंचे लेवल पर, इंटरडिपेंडेंस, जहां हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं। और मजे की बात यह है कि यही वो 7 आदतें हैं जो हमें सफर पर एक एक कदम आगे ले जाती हैं। पहले हम दूसरों पर निर्भरता से खुद पर काबू पाना सीखते हैं और फिर दूसरों के साथ मिलकर बेहतरीन काम करना। तो इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है उसे कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री या व्यक्तिगत जीत। ये पूरी तरह से खुद को, अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने के बारे में है। इसकी पहली सीढ़ी है हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। हालात को दोष देने के बजाय उन चीजों पर फोकस करना जो हमारे कंट्रोल में हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलाते हैं, वो ड्राइवर सीट पर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग सिर्फ पैसेंजर बनकर बैठे रहते हैं और हालात को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसके बाद आती है हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। कोवी कहते हैं कि ये बहुत आसान है कि हम सफलता की सीढ़ी पर मेहनत से चढ़ते जाएं और ऊपर पहुंचकर पता चले कि अरे, सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। और हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये पहली 2 आदतों को एक्शन में लाती है। इसका मतलब है जरूरी कामों को पहले करना, उन कामों पर फोकस करना जो वाकई में जरूरी हैं, ना कि सिर्फ उन पर जो अर्जेंट लगते हैं। अच्छा, तो जब एक बार खुद पर यह महारत हासिल हो जाए तो हम अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो है पब्लिक विक्ट्री, यानी दूसरों के साथ मिलकर कैसे बड़ी सफलता हासिल की जाए। यहां एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल बैंक अकाउंट। इसे ऐसे समझिए कि हर रिश्ते में भरोसे का एक बैंक अकाउंट होता है। हर अच्छा काम या अच्छी बात उस अकाउंट में ट्रस्ट डिपॉजिट करती है, और हर गलत बात या धोखा ट्रस्ट विड्रॉ कर लेता है। तो अगली जो 3 आदतें हैं वो असल में इसी इमोशनल बैंक अकाउंट में ट्रस्ट डिपॉजिट करने के तरीके हैं। जैसे हैबिट 4, थिंक विन विन, यानी हमेशा सबका फायदा सोचना। हैबिट 5, पहले दूसरों को समझना फिर अपनी बात समझाना। और हैबिट 6, सिनर्जाइज, यानी मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले बनाना मुमकिन नहीं था। अब ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहां एक सवाल भी उठता है, क्या ये वाकई यूनिवर्सल हैं? क्या ये हर किसी पर लागू होते हैं? कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इन विचारों की जड़ें एक खास धार्मिक सोच में हैं। दरअसल लेखक स्टीफन कोवी एक जाने माने मॉर्मन थे, और कुछ लोगों का मानना है कि ये किताब असल में उनकी धार्मिक मान्यताओं का ही एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष रूप है। लेकिन इस किताब का जो कोर आइडिया है वो ये कहता है कि ये आदतें किसी धर्म पर नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों पर आधारित हैं,
और ये सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे हैं। ये बस काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो। मिसाल के तौर पर प्रोएक्टिव होना, ये इसलिए काम नहीं करता कि किसी धर्म ग्रंथ या इस किताब में लिखा है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि पहल करने से आप आने वाले कल को बेहतर शेप दे पाते हैं। ये तो बस हकीकत का एक पैटर्न है, इसके लिए किसी खास विश्वास की जरूरत नहीं है। और ये सब हमें ले आता है 7वीं और शायद सबसे जरूरी आदत पर, वो आदत जो इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला इंजन है। इसे कहते हैं ग्रोथ का अपवर्ड स्पाइरल। हैबिट 7 है शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करना। इसका मतलब है खुद को लगातार रिन्यू करते रहना, खुद पर काम करते रहना। और ये 4 लेवल पर होता है: फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल/इमोशनल। और यही लगातार रिन्यू करने का प्रोसेस हमें एक अपवर्ड स्पाइरल में ले जाता है, जहां हम सीखते हैं, कमिट करते हैं और फिर उसे करते हैं, और फिर इस साइकिल को और ऊंचे लेवल पर दोहराते हैं। यही वो चीज है जो बाकी सभी 6 आदतों को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इन 7 में से कौन सी आदत अपनाई जाए। असली सवाल ये है, इन आदतों के पीछे छिपा वो कौन सा एक कोर प्रिंसिपल है, जिसे समझकर, जिसे अपनाकर कोई अपने काम करने के तरीके में या अपनी जिंदगी में एक बड़ा सार्थक बदलाव ला सकता है।